ये देखिए कदमों का इस्तेमाल। जी हाँ, ये मैच का पहला ही बॉल है, आप गलत नहीं देख रहे। और देखिए उनकी हेड पोजीशन, ऊपर भी नहीं देखा बॉल की तरफ। वहीं से स्टार्ट लिया है जहां से पिछला मैच छोड़ा था। और अब हमें ज्वाइन किया है कमेंट्री बॉक्स में रोहन गवास्कर ने। जी हाँ, भाग के आना पड़ा शो के बाद, इसीलिए थोड़ी हेवी ब्रीदिंग हो रही है, सांस अटक गई है। यहां से तो हमें आप चहलकदमी करते नजर आ रहे थे। लेकिन वो जो 5th फ्लोर है, लिफ्ट चल नहीं रही थी तो भाग के आना पड़ा। ये देखिए शॉट, लेकिन जैसे आपने कहा, यहाँ 13 बॉल में उन्होंने अर्धशतक लगाया था, उसी तरह की बल्लेबाजी की शुरुआत। अगर आपने अब तक अपनी पुरानी कहानियां ना सुनाई होती तो हम इस कहानी पे यकीन कर लेते, पर अभी करना मुश्किल। जी, और एक चौका यहाँ। जब इस तरह का फॉर्म चल रहा है तो आप रुकते नहीं हैं। और दूसरी बात है कि टॉम कॉलर कैडमोर के पास अपने जो टीममेट्स हैं उन पे भी विश्वास, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं आउट भी हूँ तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। निकोलस पूरन जैसे बल्लेबाज उनके पार्टनर है, जो बैटिंग लाइनअप है, तगड़ी बैटिंग लाइनअप है, तो ये ऐसा जोखिम उठा सकते हैं। बिल्कुल, इससे बहुत फर्क पड़ता है। हमने देखा जेसन रॉय के साथ इस तरह के बल्लेबाज नहीं देखे, तो एक फ्रस्ट्रेशन नजर भी आई है और उनकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत ही डिप में चली गई। ओ, बड़ी विकेट। और सेलिब्रेशन देखिए, मॉरिसवेल संप आर्मी के बॉक्स में, ओनर्स बॉक्स में सेलिब्रेशन देखिए। वो भी जानते कि ये बहुत ही बड़ी विकेट है। जी हाँ, खास तौर पर जब आपको एक बल्लेबाज ने 10 रन बना दिए हो 3 गेंदों पर, और आप जानते हो कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं। बाहर कराया, उनकी बॉडी से काफी दूर उनको रीच करना पड़ा, और एक आसान कैच आंड्रेस गॉस के लिए। और सबको पता है, यहाँ पर इस ग्राउंड में मौजूद हर इंसान को पता है इस विकेट की अहमियत, क्योंकि हम सब ने देखा है टॉम कॉलर कैडमो को बल्लेबाजी करते। 10 रन बना सके आज ग्लेडिएटर्स 10 पे 1। के लिए एक बार शोर तो मचा दो। The new batter for Deccan Gladiators is Andre Fletcher. एक बार Deccan Gladiators आंड्रे फ्लेचर, स्पाइसमैन, बढ़िया स्ट्राइक रेट, 190 से ऊपर। और इसी बारे में हम बात कर रहे थे कि जी ग्लैडिएटर्स की जो बैटिंग लाइनअप है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप। यही एज है आज इनको मॉरिसविल संप आर्मी पे। थोड़ी सी बल्लेबाजी लंबी है, पर उस एज को आई थिंक टॉस के फैसले से थोड़ा बैलेंस हो गया है। वाइड और 4 रन भी मिलेंगे। ये आपने टॉस के बारे में बात की। टॉस जीत के हर टीम गेंदबाजी चुनती है, ये था विकेट लेकिन टॉम कॉलर कैडमोर का। थिक एज और अच्छा कैच। सिर्फ 3 बार टॉस जीत के किसी टीम ने पहले बल्लेबाजी की है। यहां 2 रन, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। आंड्रे फ्लेचर देखा कि मौका था और उस जो 1 रन था उसको 2 में तब्दील कर दिया। और यही खासियत है इस टीम की। डेक्कन ग्लैडिएटर्स सबसे बेहतरीन बल्लेबाज को खो बैठे हैं,
टॉम कॉलो कैडमोर को, पर इस ओवर में फिर भी 17 रन लग चुके हैं बोर्ड पे, तो रन रोकने इनके इतने आसान नहीं होंगे। डॉट बॉल पहले ओवर बाद 17 पे 1। Deccan Gladiators 17 for 1. कोशिश तो आपने की थी कि 2-3 बार आए पर हम यहाँ संभाल के बैठे थे, हमने कहा नहीं स्टार्ट करेंगे। पूरन और फ्लेचर अब क्रीज पर, उसके बाद रसल, फाबियन एलन, डेविड वीसर, इमार्ट, ट्रेंट बोल्ट, वुड, मोइन अली गेंदबाजी करेंगे। The new bowler for Morrison Samp Army is the कप्तान, अब तक 6 विकेट Moin Ali. उनके T10 करियर में। ओहो, बढ़िया शॉट, 6 रन। 6 for Deccan Gladiators. निकोलस पूरन, इनका 6 हिटिंग एबिलिटी जो है सेकंड टू नन। मोइन अली अपने आप को लेके आए थे एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के आगे, और निकोलस पूरन ने पूरा स्विच हिट ही मार दिया। बहुत ही खूबसूरत शॉट। ये पहला बॉल, फिर ये तीसरा बॉल, और फिर आउट, 10 रन आउट। देखिए सेलिब्रेशन, देखिए मैदान पे और मैदान के बाहर। Come out. Okay, let's hear for the team now. Bowling that मोइन अली अपने आप को लेके आए हैं। अक्सर हमने देखा है पीटर हेड्जोग्लो को गेंदबाजी करते पावर प्ले में थोड़े महंगे रहे हैं। आज निकोलस पूरन भी थे जिसकी वजह से ये खुद को लेके आए होंगे। और यहाँ पे आंद्रे फ्लेचर को देखिए, ये भी मूड बना के ही आए हैं मैक्सिमम। पावर हिटिंग, पिछले 3-4 मैचेस से आंद्रे फ्लेचर जिस तरह से आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं, इन्होंने जो प्रेशर होता है बाकी के बल्लेबाज पर वो थोड़ा सा कम कर लिया है। और एक बड़ी हिट, और एक छक्का, तीसरा छक्का इस ओवर का। और बहुत बार आपने सुना होगा लॉन्ग लीवर का इस्तेमाल, ये देखिए ऐसे किया जाता है। देखिए कितना ऊपर से बल्ले को पकड़ा हुआ है, बिल्कुल ऊपर से हैंडल को। कदावर भी हैं और पूरे लॉन्ग लीवर्स के इस्तेमाल किया है इन्होंने यहाँ पर। ये और एक छक्का। देखिए टॉम कॉलर कैटमोर आउट हुए, लेकिन उससे रन रेट पे कोई फर्क नहीं आया। 2 ओवर बाद 42 for 1। पहली ओवर में एक बड़ी विकेट टॉम कॉलर कैटमोर की, लेकिन देखिए स्कोर, देखिए मैनहट्टन, देखिए पहले ओवर में आए 17 रन, दूसरे ओवर में 25। करीम जन्नत
गेंदबाजी करेंगे। तीसरा ओवर उनका पहला। डॉट बॉल। 4 छक्के पिछले ओवर में मोइन अली के, पहले निकोलस पुरन और फिर 3 आंड्रे फ्लेचर के बल्ले से। और सबसे बड़ा ये कदमों का इस्तेमाल और मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 25 रन। पहला ओवर 17 रन, दूसरा ओवर 25 रन। और अभी टॉम कॉलो कैडमोर पेविलियन वापस है। जी अंपायर बच गए यहाँ। जिस तरह ये शॉट खेला निकी पी ने, अंपायर को कूदना पड़ा। लाइन ऑफ अटैक पे थे। यहाँ पे अलीम डार की भी तारीफ करनी पड़ेगी। अभी तक रिफ्लेक्सेस काफी तेज है उनके। बुलेट की तरह गई ये बॉल। ये आउट हो सकते हैं। जी हाँ, जेसन होल्डर फील्डर। और एक बड़ी विकेट। निकोलस पूरन कप्तान। यहाँ कोशिश थी कि जो शुरुआत मिली है, जो जिस तरह का रन रेट कर रहा है उसको नीचे ना आने दे। नो बॉल तो नहीं है। और इस पोजीशन पे जेसन होल्डर ने बहुत उम्दा कैच किए। ये तो उनके लिए मुश्किल, उनके लिए शायद नीचे वाला कैच ज्यादा है। ऊंचे कैच तो वो आराम से पकड़ लेते हैं। निकोलस पूरन को जाना होगा 11 पे। ग्लेडिएटर्स 46 for 2। के लिए तालियां। चलिए देखते हैं कितना है शोर, किस टीम के लिए है कितना है शोर। एक बार डेक्कन ग्लेडिएटर्स के लिए मचा दो शोर। मॉरिसन सांपार्मी के लिए मचा दो शोर। बराबरी का मुकाबला। सुपर डेक्कन ग्लेडिएटर्स 46 for 2। जी जब आपको ऐसी शुरुआत मिलती है, आप तीसरे ओवर में और आपके स्कोर ऑलरेडी 46 हो, तो आपको इसी गति से खेलना चाहिए। अगर आप 1-2 विकेट खो भी ले तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये था विकेट निकोलस पूरन का। एक बार सीटियां बजा दो शोर। और आपने सही कहा, शायद ये मुश्किल कैच हो सकता है जेसन होल्डर के लिए। छोटी गेंद। ये देखा है कि जब आंड्रे रसल बल्लेबाजी करने आते हैं तो कई तेज गेंदबाज उनको एक बम्पर या बाउंसर से ग्रीट करते हैं। आंद्रे रसल भी चाहेंगे नॉकआउट स्टेज से पहले इनके बल्ले से रन बने। अच्छी ओवर अब तक। 6 रन और 1 विकेट। डॉट बॉल। आंड्रे फ्लेचर, इनके मन में क्या सोच होगी अब, क्योंकि ये भी एक बार इनका बल्ला जब चलता है तो रुकता नहीं है, तो फिर गियर वो नीचे नहीं आते। एक बार चौथे 5वें गियर में जाते तो फिर वो दूसरे और तीसरे गियर में नहीं आते। अच्छी गेंदबाजी। 1 रन। 49 पे 2। Good over for Safari.
49 पे 2, 3 ओवर बाद। फ्लोटिंग पावर प्ले, और मेरा मानना कि सही समय पे ले लिया ये फ्लोटिंग पावर प्ले। फ्लेचर क्रीज पे है, आंड्रे रसल क्रीज पे है, फ्लेचर स्ट्राइक पे है। वाइड। सलमान इरशाद ने पिछले मैच में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी। अच्छा मैचअप होगा यहाँ पर सलमान इरशाद और आंद्रे फ्लेचर का। ऑन फील्ड अंपायर नाइजल लॉन्ग और अलीम डार, दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस्ड अंपायर्स। और यही खासियत है सलमान इरशाद की, यॉर्कर बड़ा अच्छा करते हैं। नया बॉल हो पुराना बॉल हो, जैसे ही पावर प्ले आया मोइन अलीन को लेके आ गए। या वो यही कह रहे थे कि इनकी ताकत ये है कि जहाँ भी जो भी लीग में खेलते हैं तो उनको पता है कि जो अपनी ताकत है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यॉर्कर, स्लोअर बॉल, वेरिएशन। और जब आप पावर प्ले, फ्लोटिंग पावर प्ले में आप यॉर्कर की कोशिश करते हो तो ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेंद है, क्योंकि इस गेंद में आप थोड़ी सी भी चूक कर ले, यहाँ 4-5 इंच आगे या पीछे, तो फुल टॉस या हाफ वॉली बन जाती है गेंद। बोल्ड! और इसीलिए इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी फ्लोटिंग पावर प्ले में गेंदबाजी करने की। आंड्रे रसल, कहना पड़ेगा कि ये टूर्नामेंट इनके लिए इतना अच्छा नहीं गया है आंड्रे रसल के लिए, पर किसी के लिए अच्छा गया है, वो है सलमान इरशाद। ऑफ स्टंप उड़ा दी। और बिल्कुल अगर आप ग्लेडिएटर्स के फैन हैं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर अगर आप मॉरिसविल स्टंप आर्मी के फैन हैं तो ये बहुत ही उम्दा नजारा। आंद्रे रसल को जाना होगा 1 पे, डेक्कन ग्लेडिएटर्स 51 for 3। The new batter for Deccan Gladiators, Imad Wasim. इमाद वसीम स्ट्राइक रेट बड़ा इंप्रेसिव, 190। लेकिन इनको पहले ही फेस करना पड़ेगा सलमान इरशाद। स्लिंगिंग एक्शन है सलमान इरशाद का, कंट्रोल बहुत अच्छा है। इनको पता है कौन से बल्लेबाज को कौन सी लेंथ करानी है। आंद्रे रसल के लिए मिड ऑन ऊपर बुलाया था, चाह रहे थे वहीं से मारे। ट्रैप अच्छा किया और सेलिब्रेशन देखिए, जानते हैं कि कितनी बड़ी विकेट है। ये और एक विकेट, शायद ग्लव पे लगी गेंद, और एक बेहतरीन कैच। इमाद वसीम आए, रन नहीं बना पाए और दूसरी गेंद पे ही आउट। और देखिए यही मसला है कि इनकी पेस जज करना मुश्किल है। इरफान फील्डर थे और चाह रहे थे फाइन लेग के ऊपर से खेल जाएं, पर थोड़ा स्लो आया बॉल उनकी मर्जी के मुताबिक। इमाद वसीम 0 पे जाएंगे वापस। ग्लेडिएटर्स 51 for 4।
leg stump, please. You got leg stump. Thank you. The new battle for Deccan Gladiators is the player from Namibia, David Wiese. You. 51 पे 4 डेविड वीसा नए बल्लेबाज। वाइड और 4 मिलेंगे यहाँ। ये भी तारीफ कर देते कि कितनी अच्छी ओवर है अब तक, लेकिन यहाँ 5 अतिरिक्त रन। ये था विकेट। 2 विकेट हासिल कर लिए सलमान इरशाद ने इस पावर प्ले ओवर पे। अक्सर देखा है पावर प्ले बैटिंग टीम के ही अगेंस्ट चला जाता है। इस ओवर से पहले 46-51 पे कोई भी सिर्फ 2 ही खिलाड़ी आउट थे, अब 4 हो गए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, खेलते ही भागे। क्लियर लाउड कॉल। आज अच्छा मौका था इमाद वसीम के लिए। इससे पहले भी एक आध मौका मिला, पर बहुत बड़ा मौका था। 6 ओवर बाकी थे बल्लेबाजी के लिए और काफी शौक से बल्लेबाजी करते हैं। मशहूर अपनी बॉलिंग के लिए, पर शौक रखते हैं बल्लेबाजी का। मौका गवा दिया। 4 ओवर्स के बाद ग्लेडिएटर्स 58 for 4। Deccan Gladiators 58 for 4. All spin now. No worries. स्नोबॉल मनी, इस QR कोड को स्कैन कीजिएगा और आप मौका पा सकते हो इनाम जीतने का। या आप जा सकते हो cricket.snowball.money पर और आपके डिटेल्स फिल कीजिएगा और वेटिंग लिस्ट ज्वाइन कीजिएगा। पीटर हैट्सग्लू, इकोनॉमी 10 से कम T10 करियर में। ओ मिसफील्ड और 4। इरफान थे फील्डर। और आखिरी आउटिंग है आज पीटर हैट्सग्लू की। इसके बाद ये वापस चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। Come boys, come boys. जी जब बल्लेबाज का टाइम अच्छा नहीं चल रहा तो बल्लेबाज एज करेगा, Good Piri. कोई कैच ले लेगा। बॉलर का जब टाइम अच्छा नहीं चल रहा है Leg, please. तो देखिए मिसफील्ड हुई 4 रन। यहाँ भी कीपर ने मिसफील्ड किया 1 रन। Yeah. यहाँ ओवर में अब तक सिर्फ 1 रन होने चाहिए थे, यहाँ 5 रन आ गए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये जो खेल है ये बिल्कुल जिंदगी की तरह ही है। जब टाइम बुरा चल रहा हो तो सब आपके अगेंस्ट जाता है, इसीलिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे। आप सब कुछ कोशिश कर लें, सब अच्छा कर लें, Come Piri, come boys. अगर उस वक्त टाइम नहीं है तो इंतजार करना पड़ेगा। इनसाइड एज, और इसीलिए डेविड वीसा बच गए। पावर प्ले के बाहर ज्यादा बेहतर नजर आ रही है इनकी बॉलिंग। कंट्रोल भी बेहतर नजर आ रहा है, जरा रिलैक्स लग रहे हैं। जब पावर प्ले में आके पहला ओवर डाल रहे थे तो जरा मुश्किल में आ रहे थे वहां पर। Come guys.
जी, और यहाँ मोइन अली की कप्तानी की प्रशंसा करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए पावर प्ले में ज्यादातर करते पीटर हैट्सग्लू, लेकिन किफायती नहीं थे। तो उन्होंने उस स्पॉटलाइट और उस प्रेशर सिचुएशन को हटा के अब गेंदबाजी दी है, और उस प्रेशर को लेने खुद आए। अच्छा ओवर, यहाँ पर सिर्फ 6 ही रन आए, 65 for 4। दूसरा ओवर बढ़िया रहा था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें पिछले 3 ओवरों में थोड़ी सी कठिनाई का सामना किया है डेक्कन ग्लैडिएटर्स के बल्लेबाजों ने, और उसकी वजह भी है 3 विकेटें आपने खो दी है इस दौरान। तेईस विकेट अब तक हासिल कर चुके हैं, 10 के नीचे की इनकी इकॉनमी रहती है। कैस अहमद, इनको बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। वैसे एक अगर तरह से आप देखें ना रोहन, तो ग्लैडिएटर्स के लिए ये अच्छा है कि आपके पहली बार मध्यक्रम और निचला मध्यक्रम जो है वो टेस्ट हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमने डेविड वीजे को बल्लेबाजी करते हुए देखा ही नहीं था। ऊपरी क्रम के जो बल्लेबाज थे वही रन बना के आपको मैचेस जिता रहे थे। तो ये टेस्ट होगा आज आपके मध्यक्रम का, निचले मध्यक्रम का। ये आपको इस तरह की फॉर्म में डेविड वीजे चाहिए आगे बढ़ते हुए इस टूर्नामेंट में। ये हमने सही कहा कि डेविड वीजा जो ऑलराउंडर है, उनको थोड़ा मौका मिले बल्ले के साथ कुछ टच में आने का, फॉर्म में आने का, क्योंकि अगर आगे जाके आपकी इनकी जरूरत लगे बल्ले के साथ तो वो टच में तो है, थोड़ा रन का कॉन्फिडेंस इनके पीछे है। तो आपने बिल्कुल सही बात की यहाँ। हाँ, फील्डर है पीछे, ऊंची बहुत गई है गेंद। हाँ, ये नहीं कैच छोड़ने वाले, ये एक खासियत है कैस में, कैस अहमद में ये एक खासियत है, इनको विकेट निकालना आता है। जी हाँ, स्ट्राइक बॉलर है, विकेट टेकर है, इनको रोल दिया गया है कि भाई आप विकेट निकालो, आप अटैकिंग बॉलिंग करो, आप रन रोकने के बारे में ना सोचे। डेविड वीसा 8 बना के आउट, 72 पे 5। Deccan Gladiators 72 for 5 after 5.3 overs. Keep taking wickets here, boys. The new batter is Fabian Allen. डेविड वीजा के आउट होने के बाद अब फेबियन एलन आए हैं क्रीज पे। 200 से अधिक रन ये भी बना चुके हैं इस फॉर्मेट में। आते संगी, और इन्होंने गेंद को बाउंड्री के उस पार भेज दिया। बेखौफ क्रिकेट खेलती है ये टीम, और इस टीम के खिलाड़ी बेखौफ। जो ऐसा ही खेलना चाहिए। दूसरी अच्छी बात है कि विकेट खोए लेकिन स्कोर देखिए 80 के आसपास। तो आपको पता है कि अगर आपने पिछले 4 ओवर में 30 रन भी बनाए तो 110 का आप आंकड़ा टच करोगे। और यह बिल्कुल जो बात कर रहे हैं ना रोहन, उसकी इस ओवर से ही पुष्टि हो जाती है। आप देखिए, आपने विकेट खोया है इस ओवर में, और अगला गेंद ही बड़ा हिट।
मतलब 2 बड़े हिट लग चुके हैं अब तक, 7 छक्के अब तक लग चुके हैं इस पारी में। और इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा बड़े हिट लगाने वाली टीम है डेक्कन ग्लैडिएटर्स। और एक कमाल की भूमिका एंड्रू फ्लेचर ने निभाई है। ओवर समाप्त हुआ 6 के बाद 79 पे 5। एक तो बहुत ही ऊंची इमारत नजर आई थी दूसरे ही ओवर में, लेकिन यहाँ पे भी इस वक्त बिल्कुल सही जगह खड़े हैं आप। 79 पे 5, 6 के बाद अंगूठे में कोई दिक्कत आई है, बिल्कुल जहाँ नाखून है अंगूठे का वहाँ पे लगता है गेंद आके लगी थी, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत में है इस वक्त फ्लेचर। तो ये होगा गर्म स्प्रे या ठंडा स्प्रे? ठंडा। ये हैं करिश्माई डॉक्टर, करिश्मे कुछ करके दिखाए इन्होंने। या तो इनमें कोई खास बात है या वो खिलाड़ियों पे एक प्रश्न चिन्ह है। नहीं, इनमें खास बात है। स्ट्राइड्स अच्छी है इनकी। आपने कभी ऐसे जूते पहने? कि मेरे पास एक बार थे ऐसे जूते, लेकिन वो पंजे घुस ही नहीं रहे थे। लेकिन एक चीज कहूंगा कि जो भी ऐसे जूते पहनते हैं ना, वो कहते हैं कि इनसे बेहतर जूता नहीं होता। Lovely PD. Ibrahim. जी हाँ, अच्छा जूता तो उसी को लगेगा ना जिसका पंजा घुसेगा। जब पंजा ही नहीं अंदर जाएगा तो कैसे एहसास होगा ये। 80 पे 5 इस वक्त यहाँ डेक्कन ग्लैडिएटर्स। यहाँ से 12 रन के आसपास भी 125 का आंकड़ा पार हो जाएगा। हम डेक्कन ग्लैडिएटर्स की बल्लेबाजी के बारे में बात कर रहे थे और बहुत खराब थ्रो है और बड़े हिट कितनी आसानी से मारते हैं। आपको ये पता है कि सबसे ज्यादा जो औसत है कम से कम गेंदों पे बड़े हिट मारने की, वो एंड्रू फ्लेचर की है। एंड्रू फ्लेचर जब तक क्रीज पे टिके हैं, उम्मीद है आपको वो 125 130 बोर्ड पे लग जाएंगे। हर लगभग 4 साढ़े 4 गेंदों में ये एक छक्का लगा देते हैं एंड्रू फ्लेचर। Lovely PD. ऑल राउंड एक अच्छी टीम लगती है ये डेक्कन ग्लैडिएटर्स। गहराई है बल्लेबाजी में, गेंदबाजी इनकी ताकत रही है। ये एक टीम है जिसको आप हराना चाहेंगे। Come Pete, come Pete. Lovely Pete. Cowboys, Cowboys. डॉट बॉल। विकेट आ सकती है अब यहां, क्योंकि अभी तक इस ओवर में 4 ही रन आए। इस गेंद पे हर हाल में एक बड़ा शॉट खेलेंगे एलन। कुछ अलग मत करिएगा आप, जो पिछली गेंद थी बिल्कुल उसी को दोहराइए, विकेट मिलेगी आपको। कोई एक्सपेरिमेंट मत करिएगा इस वक्त। बहुत अच्छा मौका है विकेट हासिल करने का। कर दिया एक्सपेरिमेंट, लाइन बदल दिया आपने। अब तक ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी लाइन और लेंथ रख रहे थे आप। 89 पे 5। After 7 overs, Deccan Gladiators 89
3 ओवर का खेल बचा है। 13 अतिरिक्त रन 89 का स्कोर है इस वक्त बोर्ड के ऊपर। छियालीस से 51 उन 5 रनों में 3 विकेटें खो दी थी। और हमने देखा है इस टूर्नामेंट में कई ऐसी टीमें हैं जिनको इस तरह का जब झटका लगता है ना, उससे वापस उभर के नहीं आ पाती है, लेकिन डेक्कन ग्लैडिएटर्स अलग है। जब इस रफ्तार से और इस लेंथ पे आप गेंदबाजी अगर करने की सोचते हैं ना, तो पहली चीज जो आपको करनी है कि बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर रखें लाइन को, क्योंकि अगर लाइन लेके आप बल्लेबाज के करीब आ जाएंगे तो फिर तो ये शॉट बनती है। सिलाई उधड़ गई है यहाँ पे जी। यहाँ आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये मैं हमेशा सोचता रहा हूँ कि ये 5 विकेट के बाद देखो, ये था पहला विकेट टॉम कॉलर कैडमोर का, फिर निकोलस पूरन, आंद्रे रसल ने कोशिश की थी बड़े शॉट मारने की, रिमार्क, और उसके बाद डेविड वीसे। कि मेरा सवाल ये था कि देखिए मैच के पहले बॉल सिलेक्शन हमेशा बॉलर को दिया जाता है, आप बॉल सिलेक्ट कीजिएगा, लेकिन अगर 4, 5, 6 ओवर बाद अगर बॉल को आपको बदलना पड़ता है तो अंपायर चूज करते हैं। यहाँ भी क्यों ना बॉलर को एक बक्सा दिया जाए, बोलिए ये 6-8 बॉल में से आप चूज कीजिएगा, क्योंकि हर बॉल का फील अलग होता है। आपको नहीं लगता ये करना चाहिए ज्यादा? अंपायर जो चूज करे उससे बेहतर है कि बॉलर चूज कर ले वापस। गेंदबाज तो यही चाहेगा, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हाथ में जब गेंद आती है तो कुछ ऐसी गेंदें होती हैं जिनका फील एक अलग किस्म का होता है, और आप ऐसी ही गेंद से आप गेंदबाजी भी करना चाहेंगे, तो बिल्कुल इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो नई गेंद है वो गेंदबाज ही चुनता है। डेथ में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। और ये वजह है कि ये खास है 8वें और 10वें ओवर के बीच में, उस रफ्तार से, उस एक्शन से, इस लेंथ पे गेंदबाजी करना कमाल है। नो बॉल तो नहीं, और इस डिसीजन में कोई डाउट नहीं। बॉलर को पता था, अंपायर को पता था, और बल्लेबाज को भी पता था। फाबियन आलन 14 बना के आउट, 90 पे 6। गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और अच्छी कलाहन में स्विंग कराते हैं गेंद। ल्यूक वुड अब आए हैं क्रीज पे। आज कुछ रनों की दरकार है, रनों की दरकार के साथ साथ ये भी जरूरत है कि कोई फ्लेचर का साथ दे अंत तक। ये अच्छा हुनर है इनके पास, अनुशासन भी है इसके साथ साथ, तभी एक ताकत के रूप में ये सामने आता है, ये जो हुनर इनके पास है। धीमी गति की गेंद, 2 रन मिलेंगे यहाँ। अभी भी देखिए आप कि इस टीम की ताकत देखिए। आज निकोलस पूरन नहीं चले, एंड्रू रसल नहीं चले, डेविड वीजे ने कुछ नहीं किया।
और उसके बावजूद 92 रन बोर्ड पे लगे हैं और ये 8वां ओवर है। 92 पे 6 8 के बाद। इस QR कोड को स्कैन करिए और डिजिटल रिवॉर्ड जीतिए, अपनी डिटेल्स भरिए, वेट लिस्ट को ज्वाइन करिए। स्नोबॉल मनी कायस आए हैं अब। कायस अहमद अपना 9वां ओवर है ये इस इनिंग का। शुरुआत वाइड के साथ हुई है। जी इस पारी की खास बात यह है कि विकेट खोते गए लेकिन रन रेट में कोई रुकावट नहीं आई। और इसीलिए यहाँ 110 115 का स्कोर जो है वहां पहुंच सकते हैं। पावर हिटर्स हैं इस टीम में, पावर हिटर्स जो जब चाहें गेंद को बाउंड्री के उस पार भेज सकते हैं और सामने कोई भी गेंदबाज क्यों ना हो। आज तो आप देखें तो टॉम कोलर कैडमोर का बल्ला नहीं चला, निकलस पूरन का बल्ला नहीं चला, एंड्रू रसल का बल्ला नहीं चला, डेविड वीजा ने एक ही सिर्फ बड़ा हिट लगाया, उसके बावजूद आप 100 पे पहुंच गए। गुगली थी, गुगली आप ठीक से पढ़ नहीं पाए, आपने वो शॉट खेला विद द टर्न, आप समझे कि ये लेग स्पिन डाली है। यहाँ मिस कर ली गेंद। लूपवुड 4 बना के आउट। 96 ट्रेंट बोल्ट आए हैं अब। थोड़ी सी पिछले एक आध ओवर से दिक्कत ये भी आई है कि फ्लेचर जो है वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे ज्यादा समय उन्होंने बिताया है, उनको स्ट्राइक पे आने नहीं दिया है। Lovely catch. So good, buddy. अब तो बड़ा हिट खेलिएगा, अब आप सिंगल के लिए मत जाइएगा, अब तो बड़ा हिट खेलिएगा। अगर आप आउट भी हो गए तो भी आखिरी ओवर में जो है फ्लेचर स्ट्राइक पे होंगे। जोर से घुमाइए बल्ला इस गेंद पे। बहुत ही बढ़िया ओवर था ये। 9वां ओवर, सिर्फ 4 ही रन आए और विकेट भी मिली। 96 पे 7। उसके लिए मिक्स करना है। All 6 balls.
ऊंचाई में थोड़ी सी गिरावट आती हुई नजर आई है दूसरे ओवर के बाद, और आप देखें तो विकेटें बहुत ज्यादा खोई हैं आपने तीसरे और 9वें ओवर के बीच में, और इसी वजह से थोड़ी सी कठिनाइयां और बढ़ी। और एक और चीज जो अच्छा आंकड़ा है वो ये कि संप आर्मी जो है वो ज्यादा बाउंड्रियां लगाने नहीं देती अपने खिलाफ दूसरी टीमों को। वाइड से शुरुआत हुई है यहाँ पे, और संप आर्मी का ये रिकॉर्ड अब तक टूर्नामेंट का ये रहा है कि लगभग 11 बाउंड्रियां लगती हैं उनके खिलाफ। ये वो जो विकेट थी ल्यूक वुड की गुगली, आप समझे पढ़ के वो घूम के आपकी तरफ आएगी। और इस मैच में भी अगर आप देखें तो अभी तक ग्लैडिएटर्स ने 11 ही बाउंड्रियां लगाई हैं। ये है 12वीं, और इसी तरह के शॉट्स की जरूरत है। फ्लेचर है तो मुमकिन है 100 रन बोर्ड पे लग गए। जी, और इसी कारण आप कह रहे थे कि जो पिछले ओवर की आखिरी गेंद थी, ट्रेंट बोल्ट को बड़ा शॉट खेलना है, क्योंकि फ्लेचर को इस ओवर के 6 में से 5 गेंद तो खेलने चाहिए। स्ट्राइक उनके पास ही होना चाहिए। ये अगर इस ओवर में 6 में से 5 गेंदें खेल गए ना, तो ये स्कोर जो है 120 को पार कर जाएगा। और फिर क्या होगा, जब आप ब्रेक में जाएंगे मोमेंटम आपके पास होगा, ये मोमेंटम में शिफ्ट आ जाएगा इस ओवर में अगर ये 5 गेंदें खेल गए कम से कम। ठीक कर रहे हैं ट्रेंट बोल्ट, ठीक कर रहे हैं ट्रेंट बोल्ट, नहीं ले रहे सिंगल, वापस भेज दिया फ्लेचर को, समझदारी दिखाई। या ये था ट्रेंट बोल्ट का अनुभव, उनको पता था कि भाई क्या ये कैच था, लेकिन हाँ जी हाँ कैच। या क्या हुआ, 6 रन, बड़ी कॉस्टली मिस थी वो कैच की। बासिल हमीद, इनके हाथ से चिटक गया था वो कैच। थोड़ा सा जब आप बाउंड्री में खड़े होते हैं और ठोस हाथ रखते हैं ना आप, तो कई बार देखा गया है कि ठोस हाथ होने की वजह से गेंद हाथ में लग के और बाहर निकल आती है, और फिर इसका तो आपको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। आपको मतलब आंकड़ों में तो ये गेंदबाज के आता है, लेकिन तकलीफ ये पूरी टीम को देता है। ये जो कुछ रन बन रहे हैं ये बाद में पता चलेगा, हार और जीत के बीच का फासला जो है कहीं है 10वां ओवर ना हो। हाँ, प्रार्थना की जा रही है कि किसी तरह ये विकेट मिल जाए, तो दूसरी टीम के समर्थक ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये टिके रहें, 3 गेंदें और। हाँ, ये वाइड नहीं मिलेगी, लेंथ अच्छी है, ऑस्टम के बाहर चल के आप आ गए थे। दबाव एक अलग किस्म का होता है आपके ऊपर एक गेंदबाज के तौर पे, और जब आप आखिरी ओवर में गेंदबाजी कर रहे हो और सामने सेट बल्लेबाज हो, और वो बल्लेबाज जिसको आप आउट कर सकते थे अगर वो कैच पकड़ लिया जाता। बाउंड्री मिलनी चाहिए, अर्धशतक भी आना चाहिए या एंड्रू फ्लेचर का। बहुत ही शानदार पारी खेली अपनी टीम के लिए, और खड़े होकर तालियों के साथ अभिनंदन किया जाएगा इस पारी का। यह इंपॉर्टेंट पारी थी, क्योंकि जैसे आपने कहा टॉम कॉलर कैडमोर का बल्ला इस मैच में नहीं चला, निकोलस पूरन का नहीं चला, आंड्रे रसल का नहीं चला, डेविड वीसे का नहीं चला, तो जरूरत थी कि आंड्रे फ्लेचर एक एंड से खड़े रहे और रन बनाए। आखिरी गेंद है, यॉर्कर अगर नहीं हुई तो आपका लक्ष्य 120 हो जाएगा, पक्की बात है। यॉर्कर, चलिए सोच अच्छी थी आपकी, वो स्टेप आउट हुए इसलिए फुल टॉस में वो तब्दील हो गई, लेकिन बोर्ड पे अब 115 रन